कोई मेंबर बनने का चक्कर नहीं है कि एक बार मेंबर बन गया तो उसके बाद कहानी खत्म। आदमी की जरूरत रहती है। कंपनी हर सेक्टर के प्रोडक्ट देती है आज, फैशन के, किचन वेयर के, वेलनेस के, पर्सनल केयर के, हेल्थ केयर के, होम केयर, ग्रोसरी, स्पिरिचुअल, एजुकेशन। मुझे शर्ट चाहिए थी तो मैंने शेप शॉप से ऑर्डर की, टाई चाहिए शेप शॉप से मंगा सकते हैं, कोट पैंट चाहिए शेप शॉप से ले लो। हर चीज तो कंपनी दे रही है। 285 प्रोडक्ट हैं आज हमारी कंपनी के। तो बताओ कंपनी हमेशा चलेगी या नहीं चलेगी? पर आप साथ में चलने का वादा करो, कंपनी तो हमेशा चलने वाली है। दमदार मेंटरशिप के साथ आज काम करने का मौका मिला हम लोगों को, जो वर्ल्ड की नंबर 1 मेंटरशिप है। आप देखो आज इन लोगों के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है। मैं आया था एक दिन, मैंने इनके साथ शुरुआत करी थी। गांव में रहता था। ये जो फोटो देख रहे हैं पर लेवल की है, दिशा में गया था तब खींची थी ये। शुरुआत वाली तो है भी नहीं मेरे पास कोई फोटो। नॉर्मल 12वीं तक पढ़ाई करी, पिताजी के साथ खेती करवाते थे, छोटी सी डेयरी थी गांव में, छोटी सी एक दुकान थी। और 3 सितंबर 2004 को मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। 19 साल इस बिजनेस को करने के बाद मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आया, शर्मा जी बता रहे थे। ये शुरू के 2 महीने काम करने के बाद 2004 में मैंने ये नोकिया 1100 मोबाइल ले लिया था। आप याद करो आपने पहला मोबाइल कौन सी साल में लिया था? मैंने 2004 में लिया था। मेरे गांव के प्रधान जी पे भी मोबाइल नहीं था उस टाइम पे। 6 महीना काम करके स्प्लेंडर बाइक ले ली, मेरी पर्सनल कमाई से, दहेज वाली नहीं थी ये, शादी हुई नहीं थी मेरी, दहेज क्यों मिलता। 17-18 साल की एज में 2 चीज, 6 महीने काम करके मोबाइल, बाइक। और हमेशा आप एक चीज ध्यान रखना, उतार चढ़ाव आपके जीवन में कभी भी आ सकते हैं। चढ़ाव तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे उतार आता है ना एकदम, अरे गुरु जी मर गए, अब नहीं चलेगा काम, हाथ तोबा मचाने लग जाते हैं। छाती पीटते जाके अपलाइन के पास, चेक आया चुप रख लिया, पूछा नहीं गुरुजी को थोड़ी मिठाई भी खाओगे गुरुजी? ना ना गुरुजी आपको डायबिटीज हो जाएगी, ना मिठाई मिठाई नहीं खानी चाहिए गुरुजी। और चेक नहीं आया तो छाती पीट रहे। दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है, सफलता के लिए भी असफलता के लिए भी। और समस्या यही है, समाज में सबको सफलता के लिए माइंड सेट किया जाता है, असफलता के लिए कोई माइंड सेट करता ही नहीं है। बच्चों को भी हम क्या बता रहे हैं, तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। अरे वो बनने के चक्कर में असफलता भी झेलनी पड़ेगी, उसकी ट्रेनिंग कहीं मिलती नहीं है कि जब असफलता आएगी तो क्या करना है, वो नहीं बना तो क्या करना है, उसके चक्कर में कई बार फेल होगा तो क्या करना है, वो नहीं बताया जाता। लेकिन थैंक्स टू माय ग्रेट मेंटर्स और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम कि मैं वहां इस ऐसी ट्रेनिंग में था जो मुझे बताया जा रहा था यहां उतार चढ़ाव आता रहेगा। ये बिजनेस है, ये धंधा है, ये नौकरी नहीं है जो लगातार तुझे 25,000 देगी। ये उतार चढ़ाव आएगा, कभी तुझे 25,000 आ सकता है, कभी 0 भी हो सकता है, कभी 1 लाख भी आ सकता है। उतार चढ़ाव आता रहेगा, उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना है। हेलो, धंधा है ये। बड़े बड़े धुरंधरों के जीवन में आ जाता है, अरे विराट कोहली का फॉर्म चला गया भाई, साला बात करते हो, नहीं आ रहे उसके बल्ले से रन, तो क्या क्रिकेट छोड़ दिया? घुमाता रहा बल्ला, आने लग गए, आने की नहीं। शाहरुख खान की फिल्म फ्लॉप हो गई, नहीं चल रही, फिल्म का नाम 0, कलेक्शन भी 0। नहीं चल रही तो नहीं चल रही, सलमान खान की नहीं चल रही, नहीं चल रही तो नहीं चल रही। उतार चढ़ाव आता रहता है, ये धंधा है। चार डीडी मिलती हैं, जस्ट आई एम डिस्को डांसर, नहीं मिली, गुरुजी काउंसलिंग करवानी है, गुरुजी पीला पीला दिख रहा है, गुरुजी सोच रहे नौकरी कर लें, गुरुजी सोच रहे फिर से ठेला लगा लें। अबे सुधार कर गलती कहां हो रही है, इंप्रूवमेंट कर। मैं गया ट्रेनिंग में गया, मैंने सीखा, मैं इस ट्रिप में गया, मेरे पास साला कपड़े तक नहीं, मैंने फौजी साहब के कपड़े पहने। आपकी जिंदगी में कब ऐसे दिन आते हैं आपको मांग के कपड़े पहनने पड़े, आप सोचो।
और खास बात ये आप बता भी दो कि ये मैं मांग के पहन के आया हूं, मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको। मैं डिमोटिवेट नहीं था। मैं वहां पे ये देख रहा था जिन लोगों को मैं ट्रेनिंग दिया करता था, आज वो लोग लाखों के चेक लेके बैठे हैं। साला ये मेरे सामने कुछ नहीं थे, मुझे मालूम है ये दारू मास्टर है। साला इसका चल गया, मुझे खुद पे और अपने कर्म पे भरोसा था, अपने चरित्र पे भरोसा था, मैं सुधार करूंगा। साला काम चलेगा कैसे नहीं, चलेगा कैसे नहीं। फुल मोटिवेशन आया मुझे इस मीटिंग से। फिर दोबारा दिशा में गया, एक एक चीज को सीखा, जाना और काम चल गया। 2009 से चेक आने लगा। पहला फिर मैंने लैपटॉप लिया, बिजनेस को बढ़ाना था। उसके बाद 2010 अप्रैल में ये वैगनआर कार ली। ये कार आई, साला बिजनेस को रेल बना दिया मैंने। एक एक महीने के लिए कपड़े इसमें रहते थे। और क्या गोरखपुर, क्या लखनऊ, क्या बनारस, क्या आजमगढ़, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, साला सब नाप दिया मैंने। जहां मेरी टीम धन्नो वहीं पहुंच जाती थी। दमदार ट्रेनिंग रखता था, कभी साला नींद नहीं आए। दिन में मीटिंग, रात को ट्रेवलिंग, दिन में मीटिंग, रात को ट्रेवलिंग। 16 GB की पेन ड्राइव ट्रेनिंग से लोडेड रहती थी। अपने आप पे काम किया और जो मेरा ड्रीम था उसके लिए दमदार टीम बनाई, कोर क्लब को तैयार किया, लोगों को तैयार किया। बहाने बनाते हम, मैं अकेला सिविलियन था, सारे फौजी हैं, सारे फौजी हैं, सारे सरकारी जॉब वाले, मैं अकेला था। कुछ नहीं था मेरे पास 2009 में। लेकिन ऐसा भाषण दिया इनको कि 1.5 साल में सबकी नौकरी छुड़वा दी, सबको अपने जैसा कर लिया, A to Z। कईयों के तो मम्मी पापा बोलते लंबू की बात में आ गया ये। विकास जी के मम्मी पापा ने स्टिकर लगा दिया था, वो आता है ना लड़का मथुरा वाला, उसकी बातों में आके नौकरी छोड़ी। शैलेंद्र जी की मैडम बोलती थी, सर हमने आपको देखो रोटी खिलाई, हमने आपको खूब सेवा करी और आपने हमारे सर की नौकरी छुड़वा दी, बहुत गलत किया सर आप। हम सोच रहे हैं बेटी की शादी कैसे होगी। मैं टेंशन मत लो मैडम, सब जुगाड़ हो जाएगा। छोड़ा नहीं मैंने किसी को, सबकी छुड़वा दी नौकरी, ले लाइन लगा के काम किया दमदारी के साथ। क्या जलंधर, पूरे भारत में टीम बनाई। 23 जुलाई 2010 को रूबी बना। और आप देखिए कौन मान लेगा ये मां से अभी डायमंड बनने वाले। डायमंड शिप से ठीक 4 दिन पहले की फोटो है ये मेरी। 3 अप्रैल 2011 को मैं डायमंड बना। और डायमंड बना तो इसका मतलब ये नहीं कि अब टांग पर टांग रखो, आराम करो। मोहर लग गई सिस्टम की, मैं डायमंड हूं। ये वीडियो मिल गया, मुकुट, माला, माइक वाला। और साला ये वीडियो चला चला के पूरे इंडिया में जाता था। पहले इसका प्रोमो चलता था, क्योंकि मैं दुबला पतला था, लोग सीरियस लेते नहीं थे। मैं पहले वीडियो चलवाता था, मैं पहले वीडियो चलाओ, वीडियो चलता था। फिर मैं जाके पूछता था, हाँ जी आपको ऐसा सम्मान मिला है किसी को? लोग बोलते नहीं मिला, हमें मिला है, चलो हमें सुनो। फिर मैं बिठा के अपनी स्पीच सुनाता था। इतनी मीटिंग करी, जहां मेरी 5 की टीम थी, मैं कमिटमेंट लेता था जल्दी से जल्दी इस टीम को 25 की करना है, जल्दी से जल्दी टीम को 125 की करना है। पीछे से मागुरु जी लोगों का समय लेता था, माधव सर का, विजयपाल सर का, उनकी मीटिंग कराता था। मैंने कमिटमेंट ले लेकर के शहरों को बिल्ड किया। मैंने एक टाइम में करीब 100 से ज्यादा वेन्यू ऑपरेट करके दिखाए, 100 से ज्यादा वेन्यू टारगेट लेके। रिकॉर्ड टाइम में मैं डायमंड से डबल डायमंड बना 8 महीने में। 6 महीने में रिकॉर्ड टाइम में ट्रिपल डायमंड बना। और आज तक की जितनी मेरी प्रमोशन है सब रिकॉर्ड टाइम की, उसके आगे की सब A to Z लाइन लगा दी। 28 फरवरी 2013 को मैंने ये गाड़ी ली, BMW। गाड़ी आई, टायल का मच गया, BMW 50 लाख की कोई कार ले सकता है करके सोच नहीं सकते। 25 साल का लड़का लेके आ गया, साला पेंट बांधना नहीं आता, मम्मी के सामने पैसा मांगता है। 50 लाख की गाड़ी लाके खड़ी कर दी। और इस गाड़ी को ला करके भी इतना चलाया, साला गांव में, देहात में, गली में कहीं भी घुसा दिया। और रुका इसके बाद भी नहीं। जिंदगी में अचीवमेंट बहुत आए, घर आया, गाड़ी आया, बंगला आया, लेकिन मेहनत वो लगातार जारी थी। क्योंकि असफलता एक बार झेल चुका था, दोबारा नहीं चाहता था वो दिन मेरी जिंदगी में आए। एक एक टाइगर को पकड़ के डायमंड बनाना था। जो मेरे साथ चले
उनका जीवन भी बदला। शैलेंद्र जी की जिंदगी देखो आज इस बिजनेस से, ये घर, ये गाड़ी। विकास यादव जी को देखो आप, इनके मम्मी पापा नाराज होते थे, आज प्राउड करते हैं। ये ओमवीर जी हैं, लाल बहादुर शर्मा सर, आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आज एकदम दमदार जिंदगी जी रहे हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हैं। कृष्णपाल चौधरी जी राशन डीलर थे, जगवार में चलते हैं। रणवीर जी को देखो आप, तब जब जैन हुए थे तब, और आज सेठ जी बने हुए। जूस वाले, दूध वाले, पकड़ पकड़ के लाइन लगा करके डायमंडों की लाइन लगा दिया आज इस बिजनेस में। आज 100 से ज्यादा लोग हैं जो प्रीमियम गाड़ियों में चल रहे हैं, अपने घर बना चुके हैं और अब बहुत सारे सपने सच कर चुके हैं। मैंने जब इस बिजनेस को 19-20 साल काम किया, मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया। आज एक एक हफ्ते का चेक 7-7 लाख रुपए का आ जाता है, एक एक महीने की इनकम 20-20 लाख, एक एक हफ्ते में 19,82,637 एक हफ्ते। आपको भी चाहिए 44,53,382। हेलो, पैसा आता है कि नहीं? धुआंधार लाइन लगी हुई है। जिन हाथों में कभी फावड़ा था, आज उन हाथों में BMW की स्टीयरिंग है। ये मेरी धर्मपत्नी है, गांव में रहते थे, हाथ कोवर में रहते थे, आजकल गिटार पे रहते हैं। और जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, मैं सबको बोलना चाहता हूं, अभी गुड़गांव में था, एक मैडम ने बहुत बढ़िया बात बोली। बोला जितने पति रोकते हैं मैडम लोगों को काम करने से, बोला हम काम नहीं करेंगे, तुम हमें BMW मर्सिडीज ला के दे दो, और तुम में दम नहीं है तो चुप बैठो, हम ला के देंगे। मैडम ने साथ दिया, बोले जाओ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे संग, तुम काम करो। मैं ठीक है, कोई नाटकबाजी नहीं। 2 महीना घर नहीं आ रहे, 3 महीना नहीं आ रहे, ये नहीं है, राशन नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकना नहीं, हम सब मैनेज कर लेंगे। बच्चा बीमार, शादी है, जन्मदिन, मरण दिन, बोल तू टेंशन ही मत ले, मैं हूं ना, मैं हूं। आज भी अभी कुछ भी बोल दूं, जाके बैंक में चेक लगा देना, बच्चों की पेरेंट मीटिंग करके आ जाना, एक आध काम कंपनी ऑफिस चले जाना, बोल दे ये ईमेल करनी है, ठीक है जानू, डन, फुल सपोर्ट। बस जिंदगी चाहिए एकदम सेलिब्रिटी वाली, उसके लिए हम जिंदाबाद। तुम घर संभालो, हम साला टीम संभालेंगे। टीम रेल बना दिया, यस या नो? ड्रीम लाइफ मिली। आज ये घर है, 5 बेडरूम है इसके अंदर, टेरेस गार्डन, थिएटर, जिम, सब कुछ इस घर के अंदर है। और ये घर मैंने अपने मम्मी पापा को गिफ्ट किया, कोरोना काल में बना के तैयार किया, 3.5 करोड़ रुपए का घर। इस बिजनेस की वजह से थाईलैंड, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, मकाओ, पेरिस, स्विट्जरलैंड, चेक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रसिया, मालदीव, टर्की, वियतनाम, इतने सारे देशों की मैं यात्रा कर चुका हूं। कई देशों में 5-5, 6-6 बार जा चुका हूं। आप देखिए बिजनेस का कमाल है। पहली विदेश यात्रा थी ये मेरी 2009 नवंबर में, ये हम ही हैं, महाराज बन के बैठे। नेपाल गए, महागुरु जी भी हमारे संग टोपा लगा के 2011 में। और भी बहुत सारी रही ट्रिप, लेकिन उनके फोटो नहीं है। पुलिया से पेरिस, कहां पहुंच गए? अरे बोल तो दो। पेरिस में एफिल टावर के सामने रेड फरारी, फरारी। अंग्रेज पूछ रहा आपको चलाना आती है? इसकी उल्टे साइड स्टीयरिंग होती है। गांव का जो बंदा ट्रैक्टर चला सकता है वो कोई भी गाड़ी चला सकता है। तू दे साला, हम चला देंगे। चला दिया इसको। तमाम देशों में जा चुके हैं, बुलेट ट्रेन, हवाई ट्रेन जितनी बनी है सबकी फीलिंग ले चुके हैं इस बिजनेस की वजह से। अब हमारा एक ही काम है, अलग अलग जगहों पे जाना और बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देख के उनकी जैसी फोटो खिंचाना। कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, जो भी बड़े बढ़िया बढ़िया हीरो हीरोइन है, वो कैसे क्या फोटो खिंचाते हैं, आलिया भट्ट, बस उनकी कॉपी करनी है हमें। मैडम देखती रहती है, पहले ही तैयार रखती है, जाने मन ऐसे रील बनाएंगे, ओके आई एम रेडी। दिख रहा है? समझदार लोग हो आप। वहां से बोले देखो उधर टर्की है, मैंने ठीक है चलते हैं। देखो टर्की पहुंच गए, फिर वियतनाम से, ओ सॉरी मालदीव से हैं, और पोज बनाने का काम है बस हमारा। ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ। हॉट एयर बलून में भी गए, वहां भी मर्सिडीज थी घूमने के लिए। ये लाइफ इस बिजनेस ने दिया।
उसी की होगी जो तकदीर है मेरी, रांझे रहता था। अब पोस्ट वेडिंग शूटिंग अभी भी चल रही है, धुआंधार। पोज बनाने का ही काम है हमारा। ऐसे करो ना। ये 15 अगस्त हम लोगों ने वही सेलिब्रेट किया था, ग्लास ब्रिज पर। पूरी सेना थी हमारी, 180 लीडर। बढ़िया है, एकदम राजा महाराजाओं के जैसा जीवन हो गया आज इस बिजनेस की वजह से। तो करना क्या पड़ेगा? करना कुछ नहीं है, आता नहीं है ये समस्या नहीं है, चाहता नहीं है ये समस्या है। आता मुझे भी नहीं था, लेकिन मैं चाहता था। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल्पल परत निशान। आपको नहीं आता, सीख जाओगे। मेरे को भी नहीं आता था, टाई में गांठ लगाना भी नहीं आता था, सीख गया। चाहता था। क्या आप भी चाहते हैं? आपको अगर इस बिजनेस में एक्सपर्ट बनना है तो एक ही काम करना है, इस बिजनेस को बार बार और लगातार करना है। सचिन ने बल्ला घुमाया, बार बार लगातार। लाउडली बोलो, बार बार। लता मंगेशकर ने गाना गाया, बार बार। जाकिर हुसैन ने तबला बजाया, बार बार। आपको प्लान दिखाना है, बार बार। फॉलोअप करना है, बार बार। बुक पढ़ना है, बार बार। अपलाइन को कॉल करना है, बार बार। ग्रुप मीटिंग करना है, बार बार। लोग आते हैं, करते हैं, लेकिन कभी कभार करते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी मीटिंग में आते हैं, कभी नहीं आते। लेकिन अगर जिंदगी बदलनी है, जिंदगी तब बदलेगी जब बार बार और लगातार करोगे। आप अभी एक दंड बैठक लगा दो, कुछ होगा क्या? लेकिन बार बार और लगातार लगाओगे तो कुछ होगा या नहीं होगा? पक्का होगा। कितने लोग कसम खाते हैं बिजनेस को बार बार और लगातार करेंगे? 100% आपके साथ होने वाला है। क्यों लोग इसमें फेल हो जाते हैं? कड़ी मेहनत का अभाव होता है। इतना दमदार बिजनेस है, 40 साल का काम 4 साल में हो रहा है, फिर भी पूछते हैं थोड़ा डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? हर मीटिंग में आना पड़ेगा। अबे इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? चाय पीने का काम है, इसमें भी डिस्काउंट चाहिए। ऐसे लोगों के लिए कहानी याद आ रही है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री जी को बोला, ये पता करो हमारे राज्य में कितने जोशीले और कितने आलसी हैं। एक आध यहां पर भी हैं जिनको नींद आ रही है। तो राजा ने पता करवाया, आलसी कितने मालूम करवाओ। तो बोला गिनती करने में तो समय लगेगा, एक काम करते हैं आलसी घर बनवा देते हैं, जितने आलसी होंगे सब उसमें पहुंच जाएंगे। आलसी घर बनवा दिया गया। शहर में ढिंढोरा पिटवाया। शहर में जितने भी आलसी हैं सबके लिए राजा साहब ने खाने पीने की व्यवस्था करी। आलसी घर में पहुंचो। शाम तक आलसी घर फुल। एक और आलसी घर बनवा दिया, अगले दिन वो भी फुल। एक और आलसी घर बनवा दिया, अगले दिन वो भी फुल। वो समझ में नहीं आ रहा इतने लोग आलसी कैसे हो सकते हैं।
मंत्री जी को बुलाया, मंत्री जी कुछ गड़बड़ लग रही है। बोले महाराज हमें भी लग रही है, सब आलसी नहीं हो सकते, इसमें कुछ जोशीले फर्जी भर्ती हो गए, क्या करें? बोले करना कुछ नहीं, झोपड़पट्टी आग लगवा दो, जितने जोशीले होंगे उठ के भाग जाएंगे। झोपड़पट्टी में आग लगवा दी और सारे भाग गए, लेकिन 2 उसमें से भी बच गए। राजा साहब उनके पास गए, इनको देखते हैं कौन है, तो एक कह रहा दूसरे से अब तो चिलम सुलगा ले, अब तो झोंपड़ा में भी आग लग गई। दूसरा क्या कह रहा, थोड़ी देर पड़ा रहे, बगल में ही आ जाएगी। जो इतने आलसी हैं उनके जीवन में कुछ नहीं हो सकता भाई। दमदार काम मिला है, मेहनत के लिए तैयार हैं, घर नहीं छोड़ना चाहते। घर छोड़ा प्रभु श्री राम ने, पुरुषोत्तम बन गए, यस या नो? घर छोड़ा भगवान कृष्ण ने, कर्मयोगी बन गए। घर छोड़ा भगवान बुद्ध ने, आप सब लोग उनको जानते हैं। घर छोड़ा था गांधी जी ने, राष्ट्रपिता बन गए। घर छोड़ा मोदी जी ने, पीएम बन गए। घर छोड़ा योगी जी ने, सीएम बन गए। घर छोड़ने में बहुत पोटेंशियल है। कितने लोग घर छोड़ने के लिए तैयार हैं? घर के बाहर सफलता है, घर में रहोगे कोई नहीं पूछने वाला। कोई बोलता है घर में आ रहे हैं डायमंड साहब, इनके लिए स्वागत है, घर में कोई फूल वर्षा करेगा क्या? कोई नहीं करने वाला। घर के बाहर जाओ, मान सम्मान इज्जत सब मिलने वाला है। तैयार हैं? झूठ बोलना यह सफलता का कारण है। बहाने बनाना, पैसे का सही लेन देन नहीं करते, टोपी फिराते रहते हैं इधर से उधर, हमेशा डबल माइंड रहते हैं। नौकरी सेफ शॉप, नौकरी सेफ शॉप, नई नई कंपनी के चक्कर में आ जाते हैं। ये वाला प्लान बहुत बढ़िया आया, इसमें 1 लाख चलानी पड़ती है। कोई नया प्लान आया, उसमें लेग ही नहीं चलानी पड़ती। पता चला कुछ दिन में कंपनी गायब। ऐसे मैं बहुतों को देखता हूं, यहां बोलते थे जिसकी बात एक उसका बाप एक, फिर बाप बदल दिया, बाप बदल दिया, कुछ दिन बाद दादाजी भी बदल देगा। सेफ शॉप हमारी माँ है, फिर माँ बदल दी। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। आज यहां कल वहां, चरित्र सही नहीं होता। आते डायमंड बनने के लिए, कर कुछ और ही रहे। किसी अपलाइन की नहीं सुनते, कोई है ही नहीं, डायरेक्ट गुरु के चक्कर में हम ही है। कोई कोच नहीं उसका, कभी ट्रेनिंग में नहीं आते, कभी किताब नहीं पढ़ते। इस वजह से लोग फेल हो जाते हैं। और सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है? ये 4 काम करना है। 8 स्टेप ट्रेनिंग में आना है। आ सकते हैं? ट्रेनिंग हमें बताती है कि क्या करना है और ट्रेनिंग हमें बताती है कैसे करना है। और ये दोनों चीज क्लियर हो जाए तो इससे बढ़िया क्या होगा? फ्राइडे के दिन ट्रेनिंग होती है, उसमें आ सकते हैं। संडे वेन्यू पर प्लान अटेंड करना है हमें। अगर आप 1-to-1 में प्लान करके आते हैं और आपको किसी व्यक्ति का रिजेक्शन मिलता है, मुंह लटक जाता है, लेकिन संडे वेन्यू पे गेस्ट इनवाइट किया और गेस्ट नहीं आया, फिर भी बंदा जोश में रहता है। क्यों? कि मेरा गेस्ट नहीं आया, किसी और का तो आया है। जोश रहता है वहां पर। जो बंदा वेन्यू से कनेक्टेड है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कोर ट्रेनिंग और दिशा ट्रेनिंग, ये 4 काम जो व्यक्ति करने के लिए तैयार है वो कंफर्म डायमंड बनेगा। और शेयरिंग और केयरिंग पे काम करना है लगातार। ये बिजनेस तब चलता है जब आप किसी को शेयर करते हैं। आपने भी तब ज्वाइन किया जब आपको किसी ने शेयर किया था। यस या नो? कोई शेयर नहीं करता तो हम सोचते हैं पता नहीं ये क्या बोलेंगे, ये जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे मन में ये सवाल खुद ही चलते रहते हैं। किसी ने बोला भी ना, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। इसी चक्कर में नहीं हम सोचते। लोग कुछ नहीं कहते, बार बार बोलते ना 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। 4 लोग जब तुम मर जाओगे ना तो तुम्हारी 13वीं पे एक ही बात बोलेंगे, पूरी गरम लाना भाई। और कुछ नहीं कहेंगे। 4 लोग गरम पूड़ी मांगेंगे। वो उनके चक्कर में मरे जा रहे हो आप, उनके चक्कर में अपने कैरियर को कुर्बान कर रहे हो। शेयरिंग करो। ले ले तो ठीक है, मेरे पास ये कोई चीज है, ये रिमोट है, मैं बोलता हूं आपको चाहिए, इन्होंने ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिमोट तो मेरे पास है ना। यस या नो? आप ऑफर कर रहे हैं, आप देने वाले हो। उसको समझ में आता है तो वेलकम, नहीं आता है तो भीड़ कम, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आपका क्या कह रहा है?
पकड़ पकड़ के शेयर करना एक एक व्यक्ति को, कर सकते हैं। और दूसरा काम है केयरिंग। जो लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, टीम हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आपका सगा बेटा आपसे अलग हो सकता है, लेकिन अच्छा डाउनलाइन आपको पूरी जिंदगी भर कमा के देने वाला है और आपका सम्मान करने वाला है। अभी पंकज जी और विशेष जी को कंधे पर उठा के लेके आए, इनके परिवार से कोई नहीं आया, इनका कोई पड़ोसी नहीं आया कि हमारे भाई की रिकॉग्निशन हो रही है, चल हम भी नाचेंगे। लेकिन डाउनलाइन ये नहीं देख रहे थे गुरुजी के जूते गंदे हैं कि कैसे, और कोट 20,000 का भी है, गुरुजी का पैर यहां रखा है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? उनकी केयर करनी है, खून पसीना लगा करके टीम के लिए तैयार रहना। रह सकते हैं? 2 काम करने से बड़ी सफलता मिलने वाली है। और प्रोडक्ट का प्रमोशन, प्रमोशन की वजह से मिट्टी भी सोना बन सकती है, और प्रमोशन ना हो तो सोना भी मिट्टी रह जाता है। बाहर मार्केट में जहर बिक रहा है सिर्फ प्रमोशन के दम पे। सलमान खान बोलते हैं थम्स अप आज कुछ तूफानी करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं थम्स अप पी के क्या तूफानी होता है बताओ? मैं सलमान खान साहब को 5 लीटर थम्स अप पिलाता हूं। हेलीकॉप्टर की बात छोड़ो, भाई छत से कूद के दिखा दें, क्या तूफानी करते हैं। पूरी इंडियन क्रिकेट टीम जुआ खेलना सिखा रही है। ड्रीम 11, IPL, MPL, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। खुद ही बोलते हैं बाद में वित्तीय जोखिम है, वित्तीय जोखिम है। साला दे क्यों रहे हो इसको? डिस्क्लेमर के साथ पेल रहे हैं और हम ले रहे हैं धुआंधार। सब उठ पटांग वो आ रहे हैं, अजय देवगन जुबान केसरी, आहा, पीछे से शाहरुख खान आते हैं, अरे हम भी बोल रहे हैं। अक्षय कुमार बोलते हैं तुम दोनों नहीं, अब हम भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों बोलो और हम भी खा रहे हैं। जियो जिंदगी शान से। साला क्या शान से उसमें? विमल खा के क्या बात करने में साला दूसरे के मुंह पर थूकता है। कपड़े गंदे हो जाते हैं, मैडम धो धो के परेशान, कैंसर हो जाए, पूरा घर खेत बिक रहा है। क्या जिंदगी शान से बताओ? जहर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? मैगी, मैदा, फलाना ढिकना, ये सब बिक रहा है। आपके पास दमदार प्रोडक्ट है। नोनी, नोनी है या नहीं? नोनी से बल्ब जलता है या नहीं जलता? कितने लोगों को मालूम है जलता है? कितने लोगों ने जलाया? जला देते तो क्या होता? अरे एक बार जला देते तो क्या होता? ध्यान ही नहीं है हमारा। प्रोडक्ट आपके पास दमदार है, प्रमोशन करो। आप देखो नीचे से ऊपर तक सेफ शॉप, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा? पूरा माल सेफ शॉप का है। आप ही इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप ही इसके अक्षय कुमार हैं, आप ही इसके सलमान खान हैं, आप ही माधुरी दीक्षित हैं। आपको प्रमोशन करना अपने प्रोडक्ट का। क्या हम लोग तैयार हैं? प्रोडक्ट में दम है। प्रमोशन के दम पे आप देखो, दूध का कोई प्रमोशन नहीं इसलिए 55 रुपए लीटर, और पानी का प्रमोशन है इसलिए 80 रुपए लीटर। पानी में क्या ऐसा है? दूध दूध है यार, लेकिन दूध से भी महंगा पानी बिक रहा है। पानी कौन से मिनरल से उसके अंदर, ऐसे क्या उसमें जड़ी बूटी घोल दी, क्या है ऐसा? दूध दूध है फिर भी, लेकिन प्रमोशन नहीं है। आपके प्रोडक्ट को देखो, ये बेंजी को 87 kg वेट था, 10 महीने में 65 kg किया है, सेफ शॉप के नोनी के इस्तेमाल करके। प्रोडक्ट में दम है या नहीं? अब ये देखो 2017 की फोटो निशा जी रांची से, 2019 की फोटो, कौन सी फेयर एंड लवली है बताओ? प्रोडक्ट में दम है या नहीं? प्रमोशन की बात है और आप दमदारी से प्रमोशन करो। कितने लोग तैयार हैं? सारे लोग मीटर तान के प्रमोशन करेंगे, मिशन बना देंगे, इसको घर घर तक पहुंचाएंगे। 2024 नए साल की शुरुआत थाईलैंड से होने वाली है। कितने लोग थाईलैंड की यात्रा करने के लिए तैयार हैं? इस बार की न्यू ईयर थाईलैंड में होगी। झलक दिखाऊं, एक झलक दिखा देता हूं आपको। पासपोर्ट रेडी रखना है, बिना पासपोर्ट के नहीं जा सकते, नेपाल नहीं है। तैयार है? तो मेहनत करो। जनवरी 2024 के लिए फ्लाइट आपका वेट कर रही है। दमदारी के साथ आप सब लोगों को काम करना है। आज से बिल्कुल पेटी टाइट करके एक एक दिन मेहनत करनी है। टारगेट में भी अभी 12 दिन बचे और 11-12 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है। ये टीम वो टीम है जो रात रात के अंदर तख्ता पलट सकती है। 24 घंटे भी काफी है टारगेट जीतने के लिए। यस या नो?
पहले भी करके दिखाया, फिर करके दिखाना है, मिशन बना के काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन जाने से पहले एक कसम खिलाना चाहता हूं। तैयार हैं? खड़े हो जाओ फिर एक बार अपनी जगह पे और मुट्ठी बांध के मेरे साथ सब मिलके बोलेंगे, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम टारगेट विनर, आई एम टारगेट विनर, आई एम टारगेट विनर। Thank you very much. Wish you all the best and go Diamond!